मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार इस वक्त फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार राज्य सरकार में सीएम के पद पर बैठे हुए वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। ना इस्तीफा हुआ है, ना ही सदन के अंदर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक भाषण दिया है, ना ही कोई बात कही है। अब इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। पीएम मोदी के संसद में बयान को लेकर जहां विपक्ष अड़ा हुआ है और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में पीएम मोदी के भाषण पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर का दौरा करेगा। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अजमेर पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंचा, जहां खादिमों ने उन्हें दरगाह में जियारत करवाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर से सरकार पर कड़ा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी को खुद अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था, विपक्ष की जरूरत नहीं थी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी में प्रधानमंत्री के कई चेहरे शामिल हैं, या यूं कहें कि विपक्ष की बात वो कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ एक चेहरा है, वो है मोदी। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए। सब एक हो गए हैं बीजेपी को हराने के लिए। वैसे अगर यदि आप जीते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको तो सर वैसे नाम बता। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है, और फिर यही हमारा देश है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी मणिपुर में हो रहा है सरकार करा रही है और बीजेपी सरकार ही उसकी जिम्मेदार है। सरकार की जानकारी में होते हुए भी ऐसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री और उनके बीजेपी नेता लोकसभा का सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमें उस दिन को याद करना चाहिए जब प्रधानमंत्री सदन में जब पहली बार पहुंचे थे तो उन्होंने अपना सिर सीढ़ियों पर रख दिया था। उससे लोगों को लगा था कि लोकतंत्र मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा का सामना नहीं कर पा रही है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। उस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था, लगा देश को कि लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। अखिलेश यादव ने यहां यह भी कहा कि देश में बेटियों और महिलाओं के साथ अपमान हो रहा, ये सहन करने योग्य नहीं है। ऐसे में पूरा इंडिया एकजुट है और केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।